30th May 2021, Estadio do Dragão, पोर्तो, पोर्चुगल। चेल्सी ने अपनी हिस्ट्री का सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल जीता। बट व्हेन आई से हिस्ट्री, मेरा मतलब 50 या 60 इयर्स नहीं। ये चेल्सी के पिछले 10 साल की ही सेकंड चैंपियंस लीग विन है और पिछले 20 सालों में चेल्सी का तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल। ऑन फील्ड सक्सेस के अलावा चेल्सी इज द 7th रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड एंड द 6th मोस्ट फॉलोड क्लब इन द वर्ल्ड। अगर डोमेस्टिक फुटबॉल सक्सेस देखा जाए तो चेल्सी एक पावर हाउस कुछ 2000s में ही बनी थी, एग्जैक्ट ईयर 2003। लेकिन ये अचानक से सक्सेस देख के दिमाग में सवाल आता है कि इनको एकदम से इतनी सक्सेस कैसे मिल गई। So that's what the video is about. Hi guys, you're watching Red Football. I'm Pranav and today we'll see how Chelsea and Roman Abramovich changed the whole footballing landscape. लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं, बस कुछ 1982 तक। 1982 में द देन ओनर केन बेट्स ने चेल्सी को खरीदा था फॉर अ फी ऑफ £1। तब चेल्सी इंग्लिश फुटबॉल के सेकेंड डिवीजन में खेलती थी एंड दे वर इन अ डेट ऑफ £600,000, जो कि आज की वैल्यू में कुछ 22-23 मिलियन पाउंड्स पे आता है। लेकिन इस £1 की ओनरशिप में चेल्सी का होम ग्राउंड स्टैमफोर्ड ब्रिज इंक्लूडेड नहीं था, जो कि डेट्स की वजह से एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म मैलर प्रॉपर्टीज ने खरीद लिया था, जो कि इस स्टेडियम को तोड़कर एक प्रीमियम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि चेल्सी के पास स्टेडियम की लीज 1989 तक थी, मैलर प्रॉपर्टीज हैड टू वेट अ लिटिल। लेकिन केन बेट्स को शायद इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था। इवन दो उसने कुछ ही सालों में चेल्सी को सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में एक कम्पिटिटिव टॉप 6 क्लब बनाया, उसका मेन गोल था चेल्सी के लोगों को उनका होम ग्राउंड वापस करना। बेट्स ने कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस लगाकर लीज की डेडलाइन को जितना एक्सटेंड कर सकता था किया, until luckily in 1992 एक मार्केट क्रैश की वजह से मैलर प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट, which allowed Ken Bates to buy the property back from them. स्टेडियम वापस एक्वायर करने के बाद बेट्स ने चेल्सी पिच ओनर्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया एंड स्टेडियम के फ्री होल्ड राइट्स के साथ उस इनिशिएटिव को बेच दिया। ये करने की वजह से स्टैमफोर्ड ब्रिज कभी भी किसी और के नाम पे नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बिलोंग टू द फैंस ऑफ द क्लब। अब चेल्सी को अपना स्टेडियम वापस मिल गया था, तो बारी थी फेज 2 की। वंस इन कंट्रोल, केन बेट्स ने चेल्सी के स्टेडियम एंड उसके आसपास की लोकेशन को अपग्रेड करना शुरू किया। चेल्सी विलेज में नए होटल्स, पब्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज खोलकर उसने एक पूरी कम्युनिटी को बढ़ने में हेल्प करी। द स्टेडियम इटसेल्फ वाज अपग्रेडेड इनटू एन ऑल सीटेड फैसिलिटी, जहां कुछ 34,000 स्पेक्टेटर्स आके मैच देख सकते थे। इन सब प्रोजेक्ट्स की वजह से स्टैमफोर्ड ब्रिज 2003 तक एक टॉप क्वालिटी फैसिलिटी बन चुकी थी। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि 2003 में मोस्टली पीएल क्लब्स अपने पुराने हिस्टोरिक स्टेडियम्स में ही खेल रहे थे, इंक्लूडिंग आर्सेनल। लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स चेल्सी को फाइनेंशियली बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। जो डेट 1982 में £600,000 थी, वो 2003 तक कुछ 90 मिलियन पाउंड्स में कन्वर्ट हो गई थी। अगर चेल्सी 2003-04 सीजन में चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो आज सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट होता। कोच क्लाउडियो रेनेरी एंड उसकी टीम ने 2002-03 सीजन के लास्ट गेम में चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर किया आफ्टर दे बीट लिवरपूल 2-1, कंप्लीटिंग एन अमेजिंग कमबैक। फ्रैंक लैम्पार्ड ने उस मैच के बारे में कहा, आई लुक बैक नाउ एंड आई वंडर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ वी लॉस्ट। आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट। ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, चेल्सी बहुत टाइम से एक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही थी अपने क्लब में, ड्यू टू ऑब्वियसली द डेट्स एंड द राइजिंग नेगेटिव सेंटिमेंट अगेंस्ट केन बेट्स। कुछ इसी टाइम पे लीड्स यूनाइटेड भी फाइनेंशियली कोलैप्स हो गई थी, जिसकी वजह से मोस्टली इन्वेस्टर्स एक वॉलेटाइल फुटबॉल मार्केट में एंटर करने से डर रहे थे। एंटर रोमन अब्रामोविच। रोमन अब्रामोविच ने अपना मोस्टली पैसा तब कमाया जब यूएसएसआर टूटी और न्यू रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने नए रिफॉर्म्स के अंडर गवर्नमेंट एसेट्स को बहुत कम प्राइस में बहुत अमीर लोगों को बेचना शुरू किया। 1995 में अब्रामोविच मैनेज्ड टू परचेज द ऑयल कंपनी सिबनेफ्ट फॉर $150 मिलियन। इस परचेज से अब्रामोविच ओवरनाइट एक बिलियनर बन गया, क्योंकि सिबनेफ्ट की एक्चुअल वैल्यूएशन कुछ $3 बिलियन थी। अनफॉर्चुनेटली एंड ऑब्वियसली रशिया इन रिफॉर्म्स की वजह से एक इकोनॉमिक कोलैप्स में गिर गई until Putin came into the picture. Putin came into power claiming कि वो अब्रामोविच जैसे बिलियनर्स को ख़त्म कर देगा, लेकिन अब्रामोविच जैसे, अब्रामोविच नहीं। तो सीन ऐसा था कि पुतिन और अब्रामोविच काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो अब्रामोविच के पास उसके फंड्स तो थे, लेकिन जनरल रशियन पॉपुलेशन में उसकी इमेज काफ़ी ख़राब थी। शायद इसी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए अब्रामोविच एक अपकमिंग फुटबॉल लीग में एक क्लब खरीदना चाहता था। चेल्सी हैड अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड अराउंड द स्टेडियम,
high potential for Premier League success on the back of promising players like Frank Lampard, John Terry and Idogo Johnson. भले ही फाइनेंशियली चेल्सी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, इन सब फैक्टर्स की वजह से दे वर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर एंड ये अपॉर्चुनिटी अब्रामोविच ने मिस नहीं करी। उसने सुपर एजेंट पीनी जहाबी की हेल्प से चेल्सी को खरीदा फॉर 140 मिलियन पाउंड्स। अब्रामोविच ने तुरंत ही चेल्सी के सारे डेट्स क्लियर करे एंड क्लब की ग्रोथ में काम करना शुरू किया। 2003 की समर विंडो में चेल्सी ने 11 प्लेयर साइन करे, जैसे हर्नन क्रेस्पो और क्लाउड मैकेलेली। अनफॉर्चुनेटली रेनेरी इन प्लेयर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाया एंड वाज सैक्ड ओनली टू मेक वे फॉर द स्पेशल वन टू अराइव। अब्रामोविच ने मोरिनियो को चेल्सी के लिए साइन किया और उसे एक फ्री बजट दिया टू मेक अ कम्पिटिटिव फुटबॉल टीम। मोरिनियो ने पहले ही सीजन में अपना जादू चलाया और चेल्सी बना पहला क्लब टू विन बैक टू बैक फर्स्ट डिवीजन टाइटल्स इन ऑलमोस्ट 50 इयर्स। और नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था व्हेन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एक आर्सेनल जो अभी एक इनविंसिबल सीजन जीती है एंड अ मैन यूनाइटेड लेड बाय सर एलेक्स फर्गुसन। अब्रामोविच के लिए ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसने क्लब में क्लोज टू 2 बिलियन यूरोस डाले। लेकिन अब्रामोविच के इस मॉडल से ये प्रूव हुआ कि यू कैन बाय क्लब सक्सेस इफ यू हैव मनी, लेकिन इट हैज़ टू बी डन प्रॉपर्ली। और चेल्सी बना फर्स्ट क्लब टू थ्राइव अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद से मैन सिटी, PSG, RB लाइप्जिग और अब न्यूकासल आर सम एग्जाम्पल्स जो अब्रामोविच और चेल्सी जैसे कुछ सक्सेसफुल कर रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे। और यही था आज की वीडियो के लिए। Thanks for watching till the end and if you liked it then please hit the like button। और अगर आपको ऐसा फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट पसंद है, you can always subscribe to the channel। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Peace।